ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। जय आदिशक्ति माता। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा है, तो आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। गुरु पूर्णिमा केवल गुरु भक्ति का पर्व ही नहीं बल्कि स्नान दान और पुण्य प्राप्त करने का एक अत्यंत पावन अवसर भी है। इस दिन को स्नान दान की पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसका महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में बहुत सुंदरता से बताया गया है। गुरु पूर्णिमा, स्नान दान की पूर्णिमा, इसका विशेष महत्व क्या है, आइए जानते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर गुरु, पितरों और देवताओं का ध्यान करें। स्कंद पुराण में कहा गया है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्नान करने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नंबर 2, दान का महापुण्य। इस दिन किए गए दान का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। दान में क्या दें? अन्न, वस्त्र, छाता, जल पात्र, जूते, फल, गुड़, तांबे का पात्र, दक्षिणा या विद्वानों को पुस्तकें। विशेषकर गुरु को समर्पित दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो शिष्य इस दिन अपने गुरु का आदर सहित अर्पण करता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होता है। प्रिय श्रोताओं, गुरु पूजन के साथ साथ आत्म शुद्धि गुरु पूर्णिमा पर स्नान दान केवल ब्रह्म ब्रह्म क्रिया नहीं, यह केवल आंतरिक यात्रा भी है। गुरु को समर्पित होकर मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना ही इस दिन की सच्ची साधना है। शास्त्रों में उल्लेख है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत महापुराण में इस दिन के स्नान, जप, तर्पण और दान को 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर पुण्य देने वाला कहा गया है। महर्षि वेद व्यास के जन्म से जुड़ी यह पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है और इस दिन को ऋषियों का पर्व भी माना गया है। पवित्र स्नान जन्म जन्मों के पाप विनाश, दान पुण्य अनेक यज्ञों का समान फल, गुरु पूजन आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग, तर्पण व मंत्र जप, पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा को हर कार्य, स्नान दान, भक्ति और ध्यान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से स्नान करता है, गुरु पूजन करता है, वह दान करता है, उसके जीवन में ज्ञान, स्वास्थ्य, धन और मोक्ष चारों लाभ गुरु पूर्णिमा की प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। यह कथा उस दिव्य आत्मा की है जिसे वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे विराट ग्रंथ की रचना की और श्रीमद् भागवत जैसे भक्ति स्रोत का संसार को प्रदान किया। भगवान वेद व्यास का जन्म पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में सत्यवती नाम की एक राजकन्या थी, जिसे भगवान पराशर ने वरदान देकर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म दिया। जन्म के साथ ही वह बालक अत्यंत ज्ञानवान, आत्मज्ञानी और तपस्वी प्रवृत्ति का हो गया। यह बालक ही आगे चलकर वेद व्यास कहलाया। वेद व्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उन्होंने जीवन भर ज्ञान के प्रचार और धर्म की स्थापना का कार्य किया। उन्होंने चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को संकलित कर मानव समाज को जीवन का सार प्रदान किया। वेद व्यास जी ने ही पहला औपचारिक गुरु शिष्य संबंध प्रारंभ किया। उन्होंने अपने शिष्यों, पौराणिक ऋषियों, याज्ञ बलवय, सुखदेव और अन्य मुनियों को गहन आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उन्होंने यह स्थापित किया, गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है। गुरु न केवल पाठ पढ़ाता है, वह शिष्य के जीवन में आत्मबोध कराता है। यही कारण है कि वेद व्यास को आदि गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा केवल वेद व्यास जी की जयंती नहीं, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का दिन है जिसने हमें सत्य, धर्म, ज्ञान और आत्मदर्शन की ओर मार्ग दिखाया। इस दिन हर युग, हर धर्म
हर साधक अपने गुरु का स्मरण, पूजन और वंदन करता है। शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा, सेवा, प्रेम और निष्ठा अर्पण करता है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, हे गणेश, यदि आप बिना रुके लिखने को तैयार हो तो मैं इस महाग्रंथ का उच्चारण करूं। गणेश जी ने शर्त रखी, आप भी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मैं लिखता जाऊंगा। यह गुरु और शिष्यों का अनुपम संवाद था। वेद व्यास जी बोले, ठीक है, जब तक आप मेरे बोले हुए श्लोक का अर्थ न समझ लें तब तक न लिखें। यह संवाद गुरु की प्रतीक्षा और शिष्य की तटस्थता का अद्भुत उदाहरण है। महाभारत का पूरा ग्रंथ इसी समर्पण से रचा गया। आधुनिक युग में गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा आज भी सनातन परंपरा का महान पर्व है। आज के दिन भारतवर्ष के कोने कोने में संतों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। गुरुदेव का पूजन, आरती और भजन कीर्तन होते हैं। विद्यार्थी अपने अध्यापकों का आदर करते हैं। साधक अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करते हैं। अध्यात्म में गुरु का स्थान शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। वह स्वयं को एक ज्योति है जो संसार की नश्वरता में अनंत का दर्शन कराता है। गुरु के बिना मार्ग अधूरा है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने कहा, पुत्र को पिता जन्म देता है, परंतु गुरु आत्मा को ब्रह्म का परिचय कराता है। गुरु वही है जो शिष्य को स्वयं से मिलाता है। उसका कार्य केवल ग्रंथ पढ़ाना नहीं, बल्कि शिष्य के भीतर छिपे ईश्वर को जागृत करना है। प्रिय भक्तों, गुरु पूर्णिमा केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि यह जीवन भर के मार्गदर्शन का स्मरण है। आज के दिन हम केवल अपने गुरु को ही नहीं, अपनी आत्मा को मार्गदर्शन को प्रणाम करते हैं। यह वह दिन है जब हम कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पित है, क्योंकि आपने मुझे मैं से हम और हम से वहां तक पहुंचाया। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा। कभी कभी एक बालक के भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है, लेकिन जब तक वह स्वयं को नहीं पहचानता, गुरु उसे पहचानने का मौन रखते हैं। यह कथा है उस शिष्य की जो अज्ञात से आया, अहंकार से गिरा और अंततः ब्रह्म के द्वार तक पहुंचा। प्राचीन भारत का वह समय था जब धरती पर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था और प्रत्येक वन, पर्वत और सरोवर किसी ऋषि के तप से अलौकिक था। उन ऋषियों में एक नाम था ऋषि वशिष्ठ। वह केवल राजगुरु ही नहीं, अपितु ब्रह्म ऋषि थे, जिनकी वाणी वेदों की तरह पवित्र और जीवनदायिनी थी। विशिष्ट का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, जहाँ सैकड़ों शिष्य वेद, योग, उपनिषद और आत्मज्ञान की शिक्षा लेते थे। एक दिन प्रातः काल जब विशिष्ट ध्यान मग्न थे, तभी आश्रम की सीमा पर एक दिव्य प्रकाश चमका। आश्रम के द्वारपाल शिष्य दौड़ते हुए आए और बोले, गुरुदेव, एक बालक आश्रम के द्वार पर है। वह निर्वस्त्र है, उसकी देह पर कोई चिन्ह नहीं, उसकी आंखें शांत है केवल, लेकिन वह अपना नाम तक नहीं जानता। विशिष्ट ने नेत्र खोले। उन्होंने उस बालक को अपने नेत्रों से देखा और मौन हो गए। उन्होंने बस इतना कहा, उसे भीतर ले आओ। उसका कोई नाम नहीं, लेकिन उसका पथ लंबा है। आश्रम में वह बालक शांतिपूर्वक रहा। वह मेहनती था, परंतु उसे ना तो वेद पाठ में सम्मिलित किया गया, ना ही उसे गुरु वशिष्ठ ने कभी कोई मंत्र या ध्यान विधि सिखाई। शिष्यगण में कौतूहल था, गुरुदेव, वह बालक दिन रात आश्रम की सेवा करता है, किंतु आपने उसे वेद पाठ से वंचित क्यों रखा है? विशिष्ट बोले, क्योंकि वह अभी शिष्य नहीं बना, वह केवल सेवक है।
और कभी कभी सेवा ही प्रथम पाठ होता है। समय बीतता गया, वर्ष बीत गए। वह बालक अब युवा हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक चुभन थी। मैं भी तो गुरु की सेवा करता हूँ, मैं भी तो ध्यान करता हूँ, फिर मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया गया? एक रात्रि विशिष्ट जब ध्यान में लीन थे, वह बालक उनके समीप गया और पूछा, हे गुरुदेव, क्या मैं अयोग्य हूँ? विशिष्ट ने उत्तर नहीं दिया। वह मौन रहे। बालक ने कहा, क्या यह मौन मेरी निंदा है? क्या आप मेरे भीतर कुछ अंधकार देखते हैं? विशिष्ट ने अब भी उत्तर नहीं दिया। बालक के हृदय में धीरे बालक ने कहा, क्या यह मौन मेरी निंदा है? क्या आप मेरे भीतर कुछ अंधकार देखते हैं? बस वशिष्ठ ने अभी उत्तर नहीं दिया। बालक के हृदय में धीरे धीरे अहम उत्पन्न होने लगा। मैं तो स्वयं को जानता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। मेरा ज्ञान अब मुझे स्वयं पाना होगा। अगले दिन वह बालक बिना किसी से कुछ कहे आश्रम छोड़कर चला गया। वह दूर दूर तक भटकता रहा, कभी तपस्वियों के पास, कभी राक्षसी तांत्रिकों के पास। उसे जो कोई दिव्यता या शक्ति प्रदान करने का वादा करता, वह उसके पीछे चल देता। उसने कई अंधकारमय विद्याएं सीखी, दूसरे के मन को नियंत्रण करना, अग्नि से रक्षा करना, पशु पक्षियों से संवाद, और अंततः तामसिक तांत्र विद्या, जो आत्मा को भी पीड़ा दे सकती थी। वह अब एक तांत्रिक योद्धा बन गया था, शक्तिशाली लेकिन अहंकार और पीड़ा से भरा हुआ। उसने अपना एक वन स्थापित किया, अधिज्ञान वन, जहां वह उन युवाओं को आकर्षित करता जो अपने गुरुओं से असंतुष्ट थे। गुरु हमें ज्ञान नहीं देते क्योंकि वे डरते हैं हम उनसे श्रेष्ठ न बन जाएं, वह प्रचार करता। वह दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता गया। उसकी दृष्टि अब सरस्वती तट के विशिष्ट आश्रम की ओर थी। ऋषि विशिष्ट को जब यह समाचार मिला, वे मुस्कुराए। उनके प्रिय शिष्यों में से एक भारद्वाज ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप उसे रोकोगे? वह तो अब राक्षसों का नेतृत्व कर रहा है। विशिष्ट बोले, शिष्य जब गिरता है तो वह राक्षस नहीं बनता, वह विचलित आत्मा को बनाता है। उसका संहार नहीं, पर परिवर्तन चाहिए, और वह तभी संभव है जब उसका अहम स्वयं जल जाए। इस प्रकार कथा के प्रिय भक्तों, कभी कभी आत्मा को उसकी सच्चाई समझने के लिए जीवन को नहीं, मृत्यु को आना पड़ता है। यह भाग है उस शिष्य की अग्नि परीक्षा का जिसने गुरु को त्यागा, लेकिन गुरु ने उसे नहीं त्यागा। अब वह बालक जो कभी विशिष्ट आश्रम की तुलसी वृंदावन की सेवा करता था, अब एक तामसिक गुरु बन चुका। उसके चारों ओर शिष्यों की भीड़ थी, पर वह स्वयं एकांत और क्रोध में डूबा हुआ था। मेरे गुरु ने मुझे ठुकरा दिया, मैं अब स्वयं ब्रह्म होऊंगा। उसने एक ऐसा यज्ञ किया जो पूर्णतः वाम मार्गी था। तामसिक अग्निराग का तिलक, चिता की भस्म और अस्थियों से बनी माला, यह यज्ञ उसका संकल्प था। अब मैं स्वयं को अमर बनाऊंगा, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। जैसे ही वह यज्ञ पूर्ण हुआ, धरती कांप उठी, पशु भागने लगे, दिशाएं रक्तवर्ण हो गई और सरस्वती का जल मटमैला हो गया। देवताओं ने यह स्थिति देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर कहा, हे त्रिदेव, यह कौन शक्ति है जो मृत्यु से ऊपर उठना चाहती है? भगवान विष्णु बोले, यह कोई राक्षस नहीं, यह एक भटका हुआ शिष्य है। इसका मार्ग कोई शस्त्र नहीं रोक सकता, केवल उसका गुरु। सरस्वती के तट पर विशिष्ट ध्यान में लीन थे। उन्होंने हृदय से उस बालक को पुकारा, हे मेरे भटके हुए पुत्र, यदि तुम अब भी मुझे सुन सकते हो तो स्मरण करो। वह पहला दिन जब तुम आश्रम में आए थे, वह पहला जल जो तुमने तुलसी को दिया था, क्या वह भावना आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है? इस मौन पुकार से अधिज्ञान वन में ध्यानस्थ उस बालक के भीतर कंपन उत्पन्न कर दिया।
रात्रि में एक रहस्यमयी सपना से आया। वह एक शून्य वन में खड़ा था। वहां केवल एक वृक्ष था, जला हुआ राख से भरा। उसने देखा वृक्ष के नीचे विशिष्ट खड़े हैं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। उन्होंने कहा, तुमने मुझे नहीं छोड़ा पुत्र, तुमने खुद को छोड़ दिया। जैसे ही बालक ने उनके चरणों की ओर बढ़ने का प्रयास किया, वृक्ष गिर पड़ा। अग्नि भड़क उठी और एक रहस्यमय मृत्यु देवता प्रकट हुए। वह मृत्यु देवता बोल उठा, हे यज्ञानी, तू अमरता चाहता है तो पहले मृत्यु को समझ। यदि तू अपने स्वयं को त्याग सका, तभी तू मृत्यु से परे जा सकेगा। बालक ने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलो। उसकी आत्मा उस क्षण देह से बाहर निकल गई। वह आत्मा एक अद्भुत सुरंग से गुजरती हुई काल लोक में पहुंची। वहां कोई शोर ना था, ना मौन, केवल एक प्रश्न, तू कौन है? वह आत्मा बोली, मैं वह हूँ जो ज्ञान चाहता है, जो शक्ति का अधिकारी है। तभी उस उत्तर पर अग्नि भड़क उठी। एक तेज गूंज आई, तू अभी भी मैं कहता है, जब तक मैं जीवित हूँ तो मृत्यु को पार नहीं कर सकता। उसकी आत्मा जलने लगी, वह तड़पने लगा। ऋषि विशिष्ट उस क्षण सरस्वती तट पर एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अग्निकुंड में आहुति दी और मंत्र बोले, त्वमेव पुत्रसि यथा भवसि पुनः प्रविश्य देहम। तभी आश्रम के तुलसी कुंड से जल की लहर उठी और वही बालक भीगते कांपते फूट फूट कर रोते हुए बाहर निकला। वह भूमि पर गिर गया और बोला, गुरुदेव, मैं जान गया, मैं कुछ नहीं था, अहम ही मेरी मृत्यु थी। विशिष्ट शांत भाव से उसके समीप आए और बोले, अब तू शिष्य है, क्योंकि अब तू मैं नहीं, हम बन गया है। अब तू जान गया है, गुरु का मौन असभ्यकृत नहीं, परीक्षा थी। प्रिय भक्तों, इस कथा में आपने देखा कि जब एक शिष्य स्वयं को सर्वस्व समझता है, तब गुरु मौन हो जाते हैं, और जब वह स्वयं को शून्य समझता है, तब गुरु ब्रह्म बनकर प्रकट होते हैं। प्रिय भक्तों, अब वह बालक नहीं रहा था, वह एक पुनर्जन्म आत्मा था। वह आश्रम में मौन रहा, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर। गुरु विशिष्ट ने अब उसे 3 कार्य दिए, जो 3 जन्मों की अनुभूति थी। उन्होंने कहा, अब तुम 3 देहों में प्रवेश करोगे, एक राजा बनोगे, एक सन्यासी बनोगे और अंत में एक बालक। फिर उसी अवस्था में लौटोगे। इन 3 जन्मों में तुम्हें 3 सत्य जानने हैं। अब वह आत्मा जन्म लेती है एक एक महान धर्मराज के रूप में। उसका नाम होता है राजा प्रज्ञसेन। प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है, लेकिन उसका हृदय बेचैन है। वह रात्रि को बार बार सोचता है, क्या मैं सच में धर्म परायण हूँ, या मैं बस प्रतिष्ठा के लिए धर्म कर रहा हूँ। उसके पास एक वृद्ध ब्राह्मण आता है, वेश में गुरु वशिष्ठ। वह पूछता है, राजन, क्या तुम्हारा धर्म भी मोह से मुक्त है? राजा चुप हो गया जाता है। वह प्रजा की भलाई करता है, लेकिन अंदर से चाहता है कि लोग उसे महान कहे। वह वृद्ध ब्राह्मण उससे कहता है, यदि तुम्हारा धर्म कोई नाम से बंधा है तो वह बंधन है, मुक्ति नहीं। राजा मृत्यु शैया पर ही सोचते हुए अपने प्राण त्यागता है। मेरा पहला झूठ सत्य, मैं धर्मात्मा हूँ, अब भस्म हो गया। अब वह आत्मा एक योगी बनती है, स्वामी संकल्पानंद। वह हिमालय में रहता है। सैकड़ों लोग उसके पास ज्ञान लेने आते हैं। वह ध्यान करता है, योग करता है, उपदेश देता है और धीरे धीरे वह सोचने लगता है, इन सब में सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। एक दिन एक बालक आकर पूछता है, आपको ब्रह्म क्या है? योगी उत्तर देता है, ब्रह्म वही है जिसे मैं जानता हूँ। बालक कहता है, तो आपने ब्रह्म को मैं बना लिया, क्या आपने उसे जाना या अपने मैं को बड़ा कर लिया? योगी अचंभित हो गया और समझ जाता है उसका दूसरा झूठ सत्य में मैं ज्ञानी हूँ टूट गया। अब वह आत्मा एक बार फिर बालक के रूप में जन्म लेती है।
वह वही वन, वही आश्रम, लेकिन अब वह कुछ नहीं जानता, न नाम, न गुरु, न शास्त्र। वह केवल सेवा करता और मौन में आनंद अनुभव करता। गुरु वशिष्ठ अब भी मौन है, लेकिन अब शिष्य का कोई प्रश्न नहीं। एक दिन ऋषि वशिष्ठ उसे लेकर एक सरोवर के किनारे जाते हैं। सरोवर का जल शांत है। गुरु कहते हैं, अब इस जल में देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखता है। बालक उत्तर देता है, गुरुदेव मैं अपना प्रतिबिंब देखता हूँ। वशिष्ठ बोले, अब आंखें बंद करो और जल को सुनो। वह सुनता है और कहता है, मुझे अब कोई स्वर नहीं आता, जैसे कोई मैं नहीं बचा। गुरु मुस्कुराते हैं, वही ब्रह्म है जहाँ ना प्रतिबिंब हो ना मैं, वही ज्ञान है। अब तू ज्ञानी है क्योंकि तू कुछ नहीं है। वह बालक भूमि पर बैठ जाता है और नेत्रों से अश्रु बहते हैं और कहता है, गुरुदेव आपने मुझे ना देने देकर सबसे बड़ा दिया। आपका मौन ही मेरा मंत्र था, आपका संयम ही मेरा तप था। गुरु विशिष्ट उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अब तू मेरा शिष्य नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब है। अब तू केवल ब्रह्म है। अब कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, केवल सत्य है। तो प्रिय भक्तों, यह कथा केवल एक बालक की नहीं, यह हर उस साधक की कथा है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही शिष्य है जो ज्ञान चाहता है लेकिन अहंकार से घिरा होता है, और हर आत्मा को जीवन में कम से कम एक बार अपने गुरु को मौन से सीखना पड़ता है। गुरु केवल वह नहीं जो बोलता है, गुरु वह है जो प्रतीक्षा करता है। तो प्रिय भक्तों, यह कथा समाप्त हुई। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।